राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और यहाँ बारात आ चुकी है, दूल्हे राजा दरवाजे पे आ गए हैं। हमारे यहाँ जब दरवाजे पे दूल्हे राजा आते हैं तो सब लोग टीका करके उनका वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है छोटी बुआ की, यानी मेरी छोटी सिस्टर की। तो यहाँ सबसे पहले टीका वही करेगी। और यहाँ दूल्हे राजा की बहन भी खड़ी हैं पीछे। मैंने बोला बिटिया रानी आप भी आ जाओ आगे, और वो भी मेरे ब्लॉग में आई हैं, एंट्री हुई है उनकी फर्स्ट बार। तो ये है हमारी बिटिया रानी की ननद, यानी दूल्हे राजा की बहन। तो बहन भाई दोनों साथ में खड़े हैं। जब दूल्हा बनता है बच्चा तो उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, कोई न कोई उसके साथ में रहता है। और भाई बहन भाई से ज़्यादा अच्छा फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए बहन और भाई साथ में ही रहते हैं। हमारे यहाँ मीठा भी खिलाया जाता है, मीठे में बतासे खिलाते हैं। तो बतासे खाने से हमारे दूल्हे राजा कर रहे हैं मना, और उसकी बुआ कहाँ मानने वाली है, वो तो खिला के ही रहेगी। एक बतासा तो बनता है। नंबर बाई नंबर यहाँ सब लोग करेंगे टीका। और ये बारी आती है उसकी मामी की, दादी की, ताई की, बुआ की, सबकी नंबर बाई नंबर। यहाँ नंबर बाई नंबर सब लोग वेलकम करेंगे दूल्हे राजा का। और यहाँ टीका करते वक्त उन्हें पैसे भी देते हैं। ये बारी आ गई मेरी मम्मी की, यानी बिटिया रानी की दादी की। तो ये हैं दादी। दादी भी उनका वेलकम कर रही हैं, उनकी नज़र उतारेंगी, उनको थोड़े से पैसे भी देंगी। और उनका देखो नज़र इस तरीके से उतारी जाती है मेरे यहाँ। यहाँ ये है उसकी बुआ, यानी सारे रिश्तेदार वहाँ इकट्ठे होते हैं तो सभी टीका करते हैं। ये आ गई मेरी जेठानी जी, उनकी भी बारी आई है टीका करने की। यहाँ उसकी मामियाँ भी टीका कर रही हैं, उसकी ताई भी टीका कर रही हैं। सब लोग यहाँ पैसे देते जाते हैं, उनका वेलकम करते जाते हैं। तो भाई आज दूल्हे राजा की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि मिलने वाले हैं बहुत सारे पैसे। और दूल्हे राजा की बहन है साथ में, तो वो पैसे इकट्ठे करने के लिए साथ खड़ी हैं। ये बारी आ गई मेरी, मैं भी करूँगी वेलकम। भाई इतनी देर से यहाँ फोटोग्राफर नहीं आया था, मेरा जैसे ही नंबर आया टीका करने का फोटो वाला भी आ गया। तो सब लोगों ने कमेंट छोड़ने शुरू कर दिए कि ये बुआ क्या खास हैं जो इनके लिए फोटोग्राफर आया है, और हमने जब टीका किया तो कोई नहीं था। भाई ये तो अपना अपना लक है, अपना अपना भाग्य है। दूल्हे राजा की सासू माँ हाथ पकड़ के उनको ला रही हैं अंदर, और अब आएंगे ये मंडप के नीचे थोड़ी सी देर के लिए। यहाँ थोड़ा सा प्रोग्राम उल्टा था, इसके फेरे पहले थे, तो भाई सीधा मंडप के नीचे ही लाया गया। बाकी के सब लोगों के पहले स्टेज होती है, उसके बाद में जाके फेरे होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा था, यहाँ फेरे पहले होने थे। तो भाई सब लोग आ चुके हैं मंडप के नीचे। यहाँ पैर पूजने वाली जो रस्म होती है कन्यादान वाली, वो बारी आ गई है मेरी। मैं और मेरी जेठानी जी करेंगे एक साथ बैठ के कन्यादान। वैसे यहाँ जोड़े से करते हैं, लेकिन ससुराल में दामाद कभी भी पैर नहीं पूजते हैं, तो यहाँ हम देवरानी जेठानी दोनों मिलके ही कन्यादान करेंगे। और जो भी हमसे बन पड़ता है हम कन्यादान में गुड़िया को देंगे। तो हमारे यहाँ कन्यादान इस तरीके से किया जाता है, बेटी के हल्दी लगाकर पैर पूजे जाते हैं, और दूल्हे राजा के भी हल्दी लगाकर पैर पूजे जाते हैं। फिर जो भी अपन को गिफ्ट देना होता है वो हम उनके हाथ से टच करते हैं और बिटिया रानी को दे देते हैं। यहाँ हल्दी कुमकुम से जो भी टीका करके पूरे रीति रिवाज से ही पैर पूजे जाते हैं। तो यहाँ सब लोग कन्यादान करते हैं, जितने भी अपने रिलेटिव होते हैं, जितने भी अपने मिलने वाले होते हैं, जिसका भी जैसे मन करता है उस तरीके से कन्यादान करता है। गिफ्ट बहुत सारे आइटम होते हैं, कुछ भी आप दे सकती हो यहाँ पर। तो भाई यहाँ पैसे लगा के दिया जाता है, तो मैंने जो भी सामान दिया है उसके साथ थोड़े से पैसे भी लगाए हैं और करवाया है फ़ोटोशूट। फ़ोटोशूट होने के बाद में बारी आती है काम करने की। तो भाई यहाँ घर के सारे बच्चे लगे हुए हैं, काम बहुत ज़्यादा है और बच्चे बहुत कम हैं। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं ये बच्चे, इनके ऊपर बिल्कुल भी मुझे तो भरोसा नहीं था कि ये बच्चे इतना काम कर सकते हैं। ये घर में एक गिलास पानी तक अपने हाथ से लेके पीने वाले नहीं हैं।
और छुट्टियां ले लेके आए। कोई कहीं स्टडी कर रहा है, कोई कहीं स्टडी कर रहा है, लेकिन सारे बच्चे छुट्टियां ले लेके आए और यहाँ पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं। भाई पूरे जितने भी डब्बे पैक हुए थे बच्चों ने अपने हाथों से किए हैं। ऐसा पहले के समय में होता था कि सारी तैयारियां खुद करते थे, लेकिन इस शादी में इन बच्चों ने शादी की पूरी तैयारी अपने हाथ से करी है, बहुत मेहनत करी है। ये सारे बच्चों ने गर्मी में खड़े होके और बगैर खाना पीना खाए हुए लगे रहे हैं। कोई भी बच्चा पीछे नहीं हटा है, सारा काम इन्होंने खुद संभाला है। तो भाई जिस शादी में उनके भाइयों ने मोर्चा संभाला हो उस शादी में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो देखो बच्चे कितनी लगन के साथ लगे हुए हैं और बोल रहे हैं बार बार मुझे कि हमारी बहन की शादी है, हम नहीं रुकने वाले हैं, हम इसी तरीके से काम करेंगे। तो उधर फेरे ख़त्म होने के बाद में बारी आती है स्टेज प्रोग्राम की। तो बच्चे पहुंच रहे हैं स्टेज पे। स्टेज पे तो जितना भी टाइम दे दो उतना कम ही लगता है और सब लोगों को बहुत इंतज़ार था स्टेज का, क्योंकि फेरे ख़त्म होने के बाद में प्रोग्राम रह जाता है स्टेज का। भाई यहाँ कोई जल्दी नहीं होने वाली है, सब लोग बहुत आराम से फ़ोटो शूट कराएंगे। यहाँ जो भी एंट्री होनी थी, एंट्री होने के बाद स्टेज पे आ चुके हैं। स्टेज के बाद में होगी जयमाला और जयमाला के बाद में होंगे सबके फ़ोटो शूट। सारे फ़ोटो शूट मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं नॉर्मली इन दूल्हा दुल्हन को ही दिखाऊंगी, इनकी जयमाला दिखाऊंगी और किस तरीके से क्या क्या इन्होंने अरेंजमेंट किया था वो आप लोग इसमें देख सकते हो। तो यहाँ हो गई है भाई जयमाला। जयमाला के बाद में होगा इनका डांस भी दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया था। देखो बहुत प्यारे लग रहे थे। दूल्हा दुल्हन का डांस होने के बाद में बारी आएगी इनकी बहन के साथ डांस करने की, यानी कि ननद भाभी का डांस। भाई उन्होंने तो धमाल मचा के रख दिया था, बहुत प्यारा सा डांस किया था। जो ये हमारी बिटिया रानी है यानी हमारी बिटिया की ननद, वो भी बहुत प्यारी सी बच्ची है। तो दोनों ने मिलके किया है बहुत अच्छा डांस। परमात्मा इन दोनों को ऐसे ही खुश रखे, इनका ऐसे ही सेटलमेंट बना रहे, ऐसे ही इनके बीच का प्यार बना रहे, दोनों ऐसे ही हंसती खेलती रहें। मैं तो यही दुआ करती हूँ परमात्मा से। और दोनों हैं भी बहुत प्यारी सी। हमारी गुड़िया भी ऐसी है कि ये बहुत जल्दी से सबसे दोस्ती कर लेती है और कभी किसी से दोस्ती ख़त्म नहीं करती है, यानी हमेशा निभाने वाली दोस्ती करती है। तो भाई इसी तरीके से इनका रिश्ता बना रहे, मैं तो यही दुआ करती हूँ। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी दोनों एक साथ डांस करते हुए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इनका डांस आप लोगों को कैसा लगा है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे के प्रोग्राम में, क्योंकि नाइट बहुत हो चुकी थी, विदाई भी होनी थी। उससे पहले एक प्रोग्राम और होता है हमारे यहाँ, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो क्या प्रोग्राम होता है। तो इनका डांस कहाँ रुकने का नाम ले रहा था और बच्चे भूखे भी थे, इनको भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो भाई सबसे पहले हम खिलाएंगे दोनों बच्चों को खाना। यहाँ भाई बिटिया रानी इतनी ज़्यादा खुश हो गई है कि उसको भूख ही नहीं लग रही है। बहुत सबने जिद करी कि थोड़ा सा तो खा ले, थोड़ा सा तो खा ले, पर नहीं साहब, वो तो सच समर के बैठ गई हैं। वो खाना कहाँ खाने वाली हैं, अब तो जो भी खाएगी अपनी ससुराल में ही जाके खाएगी। उसने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं इच्छा हो रही है, मेरा नहीं मन हो रहा है। या तो ये अंदर अंदर इमोशनल हो रही थी, सबको नहीं जाहिर कर रही थी, या क्या था पता ही नहीं चला। सब लोगों ने बहुत हंसाने की कोशिश करी, बहुत उसे खुश कर रहे थे कि थोड़ा सा कुछ खा ले, लेकिन भाई उसने कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ दूल्हे राजा ने थोड़ा बहुत जो भी उनकी इच्छा थी उतना खाना खाया है। सारे बहन भाई वहीं पास में खड़े हुए हैं, सेवा में सभी हाजिर हैं कि जो भी खाए हम ला के दे दें, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैंने भी समझाने की पूरी कोशिश करी कि बेटा थोड़ा बहुत तो कुछ खा ले। आज सुबह से ही इसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन शादी है भाई, हो सकता है उसे नहीं भूख लग रही हो, उसकी नहीं इच्छा हो। अब चलते हैं आगे के प्रोग्राम के लिए। तो भाई यहाँ होता है ये लास्ट प्रोग्राम, जो कि दोनों बड़े बड़े घर के मेंबर करते हैं। लड़के वाले के यहाँ की सबसे बड़ा मेंबर जो होगा वो, और लड़की वाले के यहाँ जो सबसे बड़ा मेंबर होगा वो। इसको हमारे यहाँ थाली बोली जाती है। तो ये लास्ट भेंट होती है, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को
हल्दी लगाते हैं, भेंट देते हैं, और ये थाली जब पूरे से भर के दी जाती है तो इसको सर पे रख के विदा करते हैं। तो भाई अगर ये प्रोग्राम हो गया तो समझ लो पूरी शादी हंसी खुशी से हो गई। यहाँ दोनों गले मिल लिए, मतलब किसी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। शादी की शुरुआत हल्दी से होती है और शादी का लास्ट भी हल्दी से होता है। हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ लड़की के दादाजी यानी कि मेरे चाचा जी लगा रहे हैं हल्दी, और दोनों बार बार गले से मिल रहे थे, एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे कि कोई भी गलती बनी हो उसे माफ़ कर देना। अब आती है विदाई की। तो भाई यहाँ हमारी बिटिया रानी पहुँच गई हैं गाड़ी में। इससे पहले की वीडियो मैंने इसलिए शूट नहीं करी थी कि सब लोग रोने धोने में लगे पड़े थे। विदाई का माहौल तो आप लोगों को पता ही है कि अपने कलेजे का टुकड़ा जब हम किसी के हाथ में सौंपते हैं तो भाई बहुत मुश्किल काम होता है। ये पल के लिए, इस घड़ी के लिए ही बिटिया रानी को मन में थोड़ा सा ऐसा कष्ट लेके हम पालते हैं कि ये दूसरे की अमानत है। तो भाई ये अमानत जिसकी थी आज हमने उन्हें सौंप दिया है, और भगवान करे वहाँ बहुत खुश रहे, बहुत मस्त रहे, कभी किसी बात की कोई परेशानी नहीं आए। ऐसा आशीर्वाद देते हुए हम करेंगे अपनी बिटिया रानी की विदाई। और ये विदाई वाला पल मैं आप लोगों को बयां नहीं कर सकती कि कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है एक बच्ची को अपने से अलग करना। लेकिन जब ये 2-4 बार आएगी जाएगी, खुशी से रहेगी, सबके साथ सेट हो जाएगी, सबके साथ प्यार से रहेगी, वहाँ की कोई कमी हमें नहीं बताएगी, तब जाके मन को तसल्ली होगी कि चलो हमारी बच्ची को अच्छा घर मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा बच्चा मिल गया। तो भाई वो पल के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे। यहाँ देखो ये है मेरी बड़ी दीदी, ये है मेरे चाचा जी और बड़ी दीदी का बहुत बहुत ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम है, क्योंकि ये दीदी घर की सबसे बड़ी बेटी हैं, और सबसे बड़ी बेटी तो घर की लाडली होती ही है। बेटी तो बड़ी हो या छोटी हो, लाडली सब होती हैं। बड़ी बेटी पे थोड़ा ज़्यादा प्रेम रहता है, लेकिन बाकी बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं, घर की रौनक होती हैं। बेटियां जाने के बाद में घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो हमारी बिटिया रानी गाड़ी में बैठी हुई है। मैंने बोला बेटा थोड़ा पर्दा ऊपर कर लो, क्योंकि उसके ससुराल में नई नई दुल्हन है तो थोड़े दिन तो जाके पर्दा करना ही होगा। या मुझे नहीं पता है आगे क्या होगा, करना होगा कि नहीं करना होगा, लेकिन यहाँ से ससुराल वाले साथ में हैं तो थोड़ा सा पर्दा करके ही भेजा जाता है। तो यहाँ मैंने बेटी का पर्दा ऊपर करवाया है, और वो भी थोड़ी परेशान हो रही थी, पूरी रात की जगी हुई है, और सुबह से खाया भी नहीं है, कुछ दूसरी सुबह हो गई है। तो भाई यहाँ होती है विदाई, सब ने एक दूसरे से मांगी है माफ़ी, और ये हमारे दूल्हे राजा भी बैठ गए गाड़ी में। यहाँ सबसे पहले जो घर का मेन मेंबर होता है वो इनके ऊपर पैसे लौटाता है। ये रस्म भी एक हमारे यहाँ जुड़ी होती है। तो भाई यहाँ दोनों गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी जब रवाना होगी, बच्चों का तो छोड़ने का मन ही नहीं होता एक दूसरे को। ये सभी उसकी बहनें खड़ी हुई हैं, सब उससे पूछ रही हैं, सब उसको समझा रही हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है, तुझे कुछ भी चाहिए तो बता देना, वहाँ ज़्यादा याद मत करना, किसी को याद करके परेशान मत होना। ऐसी चीज़ें बहनें ही समझा सकती हैं। और यहाँ हो गई भाई बिटिया रानी की विदाई, सब लोग हो गए हैं बहुत उदास। यहाँ ये पैसे डालने के लिए खड़े हैं तैयार, और बच्चे भी आ गए हैं। पता नहीं कहाँ से रात में इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था ये बच्चे आए किसके हैं और कहाँ से आए हैं। सुबह के बज रहे होंगे 4 और ये बच्चे बीन रहे हैं पैसे। भाई पता नहीं इन बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि वहाँ विदाई होने वाली है और हमें पैसे लेने के लिए जाना है। तो बहुत सारे बच्चे आ गए थे, और देखो किस तरीके से, मुझे तो लग रहा है बच्चों के साथ में बड़े भी हैं जो कि पैसे लूटने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ विदाई होने के बाद में सबका मन हो गया था बहुत ज़्यादा उदास, सब एकदम हताश होके खड़े रह गए थे, और बिटिया रानी हमें छोड़ के चली गई अपनी ससुराल में। ये देखिए आप किस तरीके से सब लोग खड़े हैं। ये रह गया शादी वाला घर, शादी वाले घर में बिटिया के जाते ही सन्नाटा छा गया है। भाई इस तरीके से होती है विदाई, और विदाई वाला पल लगता है बहुत ख़राब। तो भाई बेटियों की तो विदाई करनी ही पड़ती है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे।